दोस्तों, अगर आप गोलगप्पे के शौकीन हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको सावधान करने वाला हूं कि आप गोलगप्पे खाना छोड़ दें। क्यों? उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आजकल खाने और पीने की चीज़ों में बहुत ही ज़ोरों शोरों के साथ मिलावट का एक सिलसिला शुरू हो चुका है और उस मिलावटी खाने की वजह से लोग धड़ल्ले से बीमार हो रहे हैं। जैसे कि अभी आपने 2-3 दिन पहले एक ख़बर सुनी और पढ़ी भी होगी कि गाज़ियाबाद के किस इलाके में एक नौकरानी अपने मालिकीन को, जो जिनके यहाँ वो नौकरी करती थी, अपने पेशाब से गूंधा हुआ आटा का रोटी बनाकर उन्हें खिलाया करती थी। और उसके बाद जब मामला सामने आया और घर वाले बीमार होने लगे तो इस चीज़ की तहकीक करी और चुपके से उस औरत की वीडियो बना ली और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे खूब गर्दिश में है। तो लेकिन उस चीज़ के अंदर, उस खबर के अंदर ये बात साफ तौर पर थी कि वो मामला ज़्यादा सोशल मीडिया पर या मीडिया के अंदर उछाल में नहीं आया क्योंकि उस नौकरानी का नाम रीना था। वहीं अगर उस नौकरानी का नाम रेशमा या इसी तरीके से अलग अलग नाम मुस्लिम नाम के होते तो शायद इस वक्त देश का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका होता। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, उस मामले को वहीं दबा दिया गया है और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब एक और नया मामला आता है झारखंड के गढ़वा शहर का, जहां से ये खबर सामने आ रही है कि अंशु और राघवेंद्र नाम के दो शख्स जो गोलगप्पा बना रहे थे और गोलगप्पा बनाने में जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे और जैसे उसे बना रहे थे, वो सारी खबर चौंकाने वाली है और हम सबको आगाह करने वाली है कि अब दोबारा गोलगप्पा के करीब भी मत जाना। गोलगप्पे खाने के शौकीन हैं तो फिर सावधान हो जाइए। यह खबर आपके लिए है क्योंकि कई लोग अब गोलगप्पे का आटा गूंथने के लिए हाथ नहीं बल्कि पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताजा मामला झारखंड के गढ़वा का है, जहां गोलगप्पे के लिए पैर से आटा गूंथने का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद तो मझियाओं बाजार में हंगामा मचना शुरू हो गया। लोग गोलगप्पे बेचने वाले दो युवकों को लोगों ने घेर लिया। बवाल बढ़ा तो पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को गिरफ्तार कर साथ ले गई। यकीन नहीं हो रहा है ना? तो इस वीडियो को देखिए। पैरों से आटे को गूंथा जा रहा है और पैरों से गूंथे आटे का ही गोलगप्पा बनेगा। गढ़वा के मझियाओं बाजार का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जब बात स्थानीय लोगों को मालूम चली तो गोलगप्पा बेचने वाले दोनों युवक को घेर लिया और जब पूछताछ हुई तो लोगों के होश उड़ गए। डालते आटे भी डालते आटे डालता था कितना? वही चम्मच डालते हैं, फिर पानी में डालता है, गुपचुप में भी ये सब बना के देते थे। हम तो काम करते हैं। सुना आपने, हार्पिक का इस्तेमाल स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, साथ ही यूरिया का भी इस्तेमाल होता है। इस खुलासे के बाद तो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। पुलिस को जानकारी दी गई, उधर खाद्य विभाग भी जांच में जुट गया। अगर किसी भी तरह का मिलावट प्राप्त होता है, जो भी होता है, हम लोग वो अभी जांच में भेजेंगे। जो भी वहाँ पे सैंपल है उसको भेजा जाएगा, लैब का रिपोर्ट आएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार दोनों आरोपी यूपी के झांसी और जालौन के रहने वाले हैं और गढ़वा में गोलगप्पे बनाकर बेचते हैं, लेकिन बनाने के तरीके ने उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है और गोलगप्पे के शौकीन लोगों को सावधान कर दिया है। वरना होता यह है कि जहां आपने गोलगप्पा देखा मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। लेकिन इस खबर को सुनने और पढ़ने के बाद उम्मीद है कि आपको गोलगप्पे से थोड़ी बहुत एलर्जी होने लगी। खबर ये सामने आई है कि ये दोनों बंदे जो है, जब गोलगप्पे का जो आटा है उसे गूंद रहे थे, वो पैरों से गूंद रहे थे। अब भाई, कौन आटा पैरों से गूंदता है? तो आटा तो हाथ से गूंदा जाता है। पैरों में अगर खाने की चीज़ पड़ जाए तो उसे खाया नहीं जाता। यहाँ ये उसे कच्चे आटे को, चाहे उसके अंदर पैर का जरासीम चला जाए, कुछ चला जाए, उन्हें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने सबसे पहली गलती ये करी कि गोलगप्पे का आटा वो पैरों से मलते हुए नज़र आए। दूसरी चीज़, जो जब तहकीक करी तो पता चला कि ये उस आटे के अंदर यूरिया मिलाते थे और इसी तरीके से टॉयलेट क्लीनर मिलाया करते थे। और जब इस चीज़ के बारे में उनसे मज़ीद तहकीकात की तो पता ये चला कि वो इस चीज़ को इसलिए मिलाते थे ताकि गोलगप्पे के अंदर मज़ीद स्वाद आ जाए। तो लीजिए, आप गोलगप्पा खूब खाइए और ये टॉयलेट क्लीनर और इस तरह की मिली हुई चीज़ों को खाने के बाद आप खूब गोलगप्पे का स्वाद लीजिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह की जितनी भी घटनाएँ देश में हो रही हैं, ये इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये गलत हो रहा है और इस तरह की चीज़ों पर रोक लगनी
लगनी चाहिए। लेकिन ये खबर भी उसी तरीके से ज़्यादा उछाल में नहीं आएगा जिस तरीके से वो नौकरानी वाला आया था, क्योंकि यहाँ करने वाले लड़के भी दूसरी कम्युनिटी से हैं। अगर ये मुसलमान होते तो मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी के साथ उछल रहा होता। बहरहाल दोस्तों, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों की सेहत का ख्याल रखिए, और इसी तरीके से बाहर में जितनी भी चीज़ें आपको खुली हुई मिल रही हैं उनको खाने से परहेज़ कीजिए, इसलिए कि इस वक्त अस्पतालों के अंदर बीमार लोगों का रेशो बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आइंदा आप गोलगप्पा खाने से पहले 10 बार सोचेंगे कि मैं खा क्या रहा हूं।